हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 29। इसमें पहला टॉपिक है टिहरी झील में कैबिनेट की बैठक। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 मई 2018 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक टिहरी झील में 4 करोड़ के फ्लोटिंग मरीना बोट पर हुई। बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार थे। पहला, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में 11 नई गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, चालू वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया जाए, मतलब 2018 जो है रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। सरकार का उद्देश्य क्या है? पर्यटन और रोजगार को आपस में जोड़कर राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के मौके उपलब्ध कराना है। अब 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना, ये एक इसमें योजना चली, 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना। प्रत्येक जिले में एक एक पर्यटन स्थल को थीम के आधार पर विकसित करने का उद्देश्य है। 16 मई 2018 को टिहरी झील में राज्य कैबिनेट की बैठक में 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना को मंजूरी दी गई। अब इसके बारे में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना 16 मई 2018 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 जून 2002 कब हुई थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना 1 जून 2002। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 से संचालित थी। और इसमें जो गढ़वाली 11 नई गतिविधियों को शामिल किया गया है 16 मई 2018 में। इनमें क्या है? फ्लोटिंग होटल स्थापित करने, हर्बल टूरिज्म को बढ़ावा देने के कार्य, काइकिंग, टेरेन बाइकिंग, कैरावैन, एंगलिंग, स्टार ग्लेजिंग, बर्ड वॉचिंग, बेकरी, लॉन्ड्री आदि सम्मिलित हैं। अभी इस योजना के तहत यात्री वाहन खरीदने के साथ साथ होटल, मोटल, पेइंग गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, टेंट आवास, मोटर वर्कशॉप, साहसिक पर्यटन के लिए उपकरण खरीदने, योग ध्यान केंद्र व कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी युक्त ऋण दिया जाता है। अब आगे ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये पुरानी, मतलब जो पहली रिपोर्ट थी उसके बारे में इसमें बताया गया है, परंतु अब 2023 में जो है नई रिपोर्ट आ गई है, तो इसको ध्यान से सुनो नेहा। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का जो है नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। और ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने अपनी सेकंड राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से लेकर 22 तक की सरकार को सौंप दी है। पहली रिपोर्ट जो थी 2011 से 18 की डाटा दे रही थी, और अभी वाली 2018 से 22 की डाटा दे रही है। पलायन के लिहाज से जो पहली रिपोर्ट के आधार पर एक तुलना की गई है, और तुलना जो है इस बार बेटर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2 तरह के पलायन जो है उत्तराखंड में ऑब्जर्व्ड है, अस्थाई एंड स्थाई। अस्थाई का मतलब होता है टेम्पररी पलायन, कि कुछ टाइम के लिए व्यक्ति बाहर जा रहा है फिर वापस नहीं आ रहा है। और स्थाई पलायन का मतलब है जो टेम्पररी अपना घर ही बदल दे रहा है। तो राज्य में जो है 92 विकास खंडों के 6436 ग्राम पंचायतों से कुल 3,07,310 लोगों ने जो है अस्थाई पलायन किया है, मतलब टेम्पररी पलायन किया है। और जो स्थाई पलायन है वो 77 ब्लॉकों के 2067 गाँव से जो है 28,631 लोगों ने पलायन किया है। जो है परमानेंट पलायन कितने लोगों ने किया है? 28,631 ने, और टेम्पररी 3,07,310 लोगों ने। अब आजीविका का जो मुख्य आधार है उत्तराखंड में ग्रामीणों के लिए वो खेती बागवानी है। ग्रामीण की आयों का मुख्य साधन क्या है? या तो कृषि है, या बागवानी है, या पशुपालन है। 45% ऑफ लोग उत्तराखंड के जो है क्षेत्र से जुड़े हैं। कितने? 45% लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं कृषि, बागवानी या फिर पशुपालन में। रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया गांव में है मनरेगा स्कीम। इससे 22% लोगों को जो है लाभ मिलता है। कितने लोगों को मिलता है? 22% लोगों को। स्वरोजगार व अन्य साधन में 9% लोग इन्वॉल्व हैं। सरकारी नौकरी में 8% लोग हैं, और ग्रामीण मजदूर जो हैं 16% हैं। अब अगर हम जो है रिपोर्ट देखते हैं टेम्पररी पलायन की, अस्थाई पलायन की जिलावार, तो टॉप 3 कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पलायन जो है अल्मोड़ा से हुआ है। 1090 गाँव प्रभावित हैं, जिसमें कि 54,519 लोगों ने पलायन कर दिया है अल्मोड़ा से। फिर टिहरी से 906 गांव है प्रभावित, जिसमें 41,359 लोगों ने पलायन कर दिया है टेम्पररी। और पौड़ी से 1057 लोग प्रभावित गांव हैं, जिसमें से 29,093 लोगों ने अस्थाई पलायन किया है, मतलब टेम्पररी पलायन किया है। कितना? 29,093 लोगों ने पलायन किया है। अल्मोड़ा से 1090 लोगों ने पलायन किया है, जिसमें 54,519 हैं। टिहरी से 906 लोगों ने करा है, जो कि 41,359 है। और पौड़ी से 1057 लोगों ने करा है, जो कि 29,093 है।
अगर हम लास्ट 3 देखेंगे तो देहरादून बिल्कुल लास्ट है। सबसे कम पलायन देहरादून से हुआ है, जो कि है 220 गांव प्रभावित है और 9,309 लोगों ने ही टेम्परेरी पलायन किया है। चंपावत से 263 लोगों ने गांव प्रभावित हैं और 13,711 लोगों ने पलायन किया है। बागेश्वर में 380 गांव प्रभावित हैं, जिसमें 14,503 लोगों ने पलायन किया है। तो हम डाटा नॉर्मली देखें तो पलायन सबसे ज़्यादा हुआ है अल्मोड़ा से, फिर टिहरी से, पौड़ी, और सबसे कम पलायन हुआ है देहरादून से, फिर चंपावत से, फिर बागेश्वर से। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर। सबसे ज़्यादा हुआ है अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, और सबसे कम है देहरादून, चंपावत, बागेश्वर। अब हम परमानेंट पलायन मतलब स्थायी पलायन की बात करें तो टॉप 3 में जो है परमानेंट पलायन की डाटा सेम है। अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी ही हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, पर जो लास्ट 3 हैं उसमें चेंज हो जाता है। सबसे कम परमानेंट पलायन जो है उधम सिंह नगर से हुआ है। नंबर 2 पे देहरादून है, नंबर 3 पे रुद्रप्रयाग है। नंबर 1 पे उधम सिंह नगर है, नंबर 2 पे देहरादून है, नंबर 3 पे रुद्रप्रयाग है। उधम सिंह नगर, देहरादून, रुद्रप्रयाग। अब हम अल्मोड़ा की बात करते हैं। प्रभावित गांव कितने हैं? 407 प्रभावित गांव हैं, जिसमें 5,926 लोगों ने परमानेंट पलायन किया है। टिहरी से 350 गांव प्रभावित हैं, जिसमें 5,653 लोगों ने पलायन किया है। पौड़ी से 467 प्रभावित गांव हैं, जिसमें 5,447 लोगों ने 74 लोगों ने पलायन किया है। पौड़ी से कितने प्रभावित गांव हैं? 467, जिसमें 5,474 लोगों ने पलायन किया है। और अगर हम लास्ट 3 की बात करें तो उधम सिंह नगर प्रभावित गांव 2 हैं और कितने लोगों ने पलायन किया है? 82 लोगों ने परमानेंट पलायन किया है। देहरादून में 7 प्रभावित गांव हैं, जिसमें 312 लोगों ने परमानेंट पलायन किया है। और रुद्रप्रयाग में 71 प्रभावित गांव हैं, जिसमें 715 लोगों ने पलायन किया है। अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट के मुकाबले सेकेंड रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो राज्य में पलायन में गिरावट देखी गई है। ये राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है। तो ये था पूरा पलायन के अंदर का डाटा। अब आगे है इसके जो उपाध्यक्ष हैं, पलायन ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, इसके उपाध्यक्ष कौन है? एस नेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो उपाध्यक्ष कौन है? एस नेगी। अब इसके बाद बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति 2018। 26 अप्रैल 2018 को राज्य मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्र में पिरूल मतलब चीड़ की पत्ती एवं अन्य बायोमास से ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी दी। इस नीति के लागू होने से राज्य में पिरूल से 150 मेगावाट, पिरूल का मतलब होता है चीड़ के पत्ते, ठीक है, गिरे हुए चीड़ के पत्ते, उससे क्या होगा? 150 मेगावाट बिजली तो मिलेगी। साथ में 6,000 इकाइयाँ स्थापित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 60,000 लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। ग्लास हाउस क्या है? गंगोत्री में मंदिर समिति द्वारा एक ग्लास हाउस तैयार किया गया है। गंगोत्री में मंदिर समिति के द्वारा इसमें एक साथ 30 से 40 श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा सकेगा। यहाँ पे पुस्तकालय भी बनाया गया है। इसे गंगा, जिसमें कि गंगा व गंगोत्री के इतिहास से जुड़ी पुस्तकें हैं। अब है फिल्मों की मुफ्त शूटिंग। 11 अप्रैल 2018 को प्रदेश में होने वाली फिल्मों की शूटिंग शुल्क न लगने संबंधी शासनादेश जारी किया गया है। इसके लिए फिल्म नीति 2015 में संशोधन किया गया है। अब सिंगल विंडो सिस्टम के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लगा जाएगा। राज्य का दूसरा बड़ा फूड पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 अप्रैल 2018 को काशीपुर के महुआखेड़ागंज में राज्य का दूसरा फूड पार्क बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का दूसरा फूड पार्क का बन रहा है काशीपुर के महुआखेड़ागंज में दूसरा फूड पार्क। हिमालयन फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किया। राज्य का पहला फूड पार्क कौन सा है? पतंजलि फूड पार्क, जो कि हरिद्वार में है। और दूसरा फूड पार्क कहाँ है? महुआखेड़ागंज में, काशीपुर में से हिमालयन फूड पार्क कहेंगे। हिमालयन फूड पार्क जो 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अब 2 नए नगर निगम। 7 अप्रैल 2018 को ऋषिकेश और कोटद्वार नगर पालिका परिषदों को नगर निगम में उच्चीकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद चंबा और नगर पंचायत चमियाल, तिलवाड़ा, चिन्याली सोड़ व लंबगांव के गठन की भी अधिसूचना जारी की गई। अब है 16 वनस्पतियां हैं खतरे में। अनियंत्रित विदोहन के चलते राज्य में 16 दुर्लभ वनस्पति प्रजातियों यथा मीठा विष, अतीश, दूध अतीश, इरमोस्टेटिस, वनमूली, कड़वी, इंडोपेक्टाडिनस, हाथीपाँव, पटवा, जटामासी, पिंग्युला, बटरवर्ट और थाकल, टर्नेपियन, स्रेबेरा, वन पलास, साइथिया फेस, पैक्टिलिस और डिप्लोमेरिस,
स्नो ऑर्किड का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इससे जीव विविधता अधिनियम 2002 वेरी इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। सरकार ने अब इनके संरक्षण संवर्धन हेतु प्रबंधन योजनाओं में शामिल करने का निश्चय किया है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारी 16 वनस्पतियाँ जो हैं खतरे में हैं और ये बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 की धारा 38 के तहत है।